हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। अपन पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और इसी आधुनिक भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अपन प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत आज पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। भारत में बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियां विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिकल नामक गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपसे पूछे कि गंगाधर तिलक जी का जन्म कहाँ होता है, कैसे, इनकी क्या उपाधियां रहती हैं, तो इन्हें विभूषित किया गया था भारत के बेताज बादशाह के नाम से। भारत के बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता, रत्नागिरी के रहने वाले ही, चिकल गांव था इनका और एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे ये। पिता इनके बाल गंगाधर तिलक जी इनके पिताजी का नाम था और पार्वती जी इनके माताजी का नाम था, पार्वती। और गंगाधर तिलक तिलक के बचपन का नाम केशव था। पूछे कि बचपन का नाम तिलक जी का क्या था, नाम था केशव। क्या था? केशव था। लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की। लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस उद्देश्य से पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना करी थी। किसकी? पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना करते हैं ये। पूछ सकता है कि लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस उद्देश्य से पूना में नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं, जिनका बचपन का नाम केशव था, रत्नागिरी के रहने वाले थे। एक राजनीतिक नेता के रूप में तिलक ने केसरी मराठी भाषा में 1881 में बंबई से तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 में प्रकाशित किया था। केसरी इनका मराठी भाषा का था। मराठी में था और 1881 में था। वही मराठा जो कि अंग्रेजी में था और 1882 में प्रकाशित होता है। और केसरी कहाँ से? बंबई से। तो केसरी और मराठा का संबंध भी गंगाधर तिलक जी से था, बाल गंगाधर तिलक जी से था। गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी मेला आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। राष्ट्र सेवा की भावना जगाने के लिए गणपति जो उत्सव है ये 1893 में गंगाधर तिलक जी के द्वारा आपके प्रारंभ किया गया। और 1895 में शिवाजी मेले का संबंध 1895 से रहने वाला है। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। चापेकर बंधु थे। इन चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। कब? 1897 में। चापेकर बंधुओं ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नरों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तिलक को भी इसी हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सजा होती है। 18 महीने की सजा सुनाई जाती है इसी प्लेग के कमिश्नरों की हत्या के सिलसिले में तिलक जी को 18 महीने की। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी थे। आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी किस प्रकार से थे, तो देखिएगा 1897 में जब आपके
बंधु थे, कौन से चापेकर बंधु थे, उन्होंने प्रे कमिश्नरों की हत्या कर दी। तो उन्हें इसी साजिश में, इसी के कारण 18 माह की सजा बाल गंगाधर तिलक जी को सुनाई जाती है और ये प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में जाने जाते हैं भारत के। ठीक है, तो ये थे अपने प्रमुख बातें। अब हम बात करते हैं साथ में लाल बाल और पाल की। लाल बाल पाल हम बहुत बार सुनते हैं, लाल बाल और पाल। तो लाला लाल आपके लाजपत राय जी और बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रपाल जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने के लिए बल दिया। साथ ही क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा राष्ट्र की राष्ट्रीय शिक्षा अपनी होनी चाहिए और स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए और विदेश का बहिष्कार होना चाहिए। लाल बाल और पाल का, ये तीनों का ये नारा था, तीनों की ये मंशा थी। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान है तो हिंदुत्व की भावना से की। राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से, हिंदुत्व के बहुत बड़े समर्थक रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। और इन्होंने कहा था कि हम ऐसे शांत नरम जो ये दल है इस हिसाब से काम करेंगे, हम याचना मांग मांग के ऐसे काम नहीं चलेगा। हम विरोध की राजनीति करेंगे, हम अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाने का आंदोलन करेंगे। ये बातें कहने वाले इस कारण से ये उग्रवादी कहलाए थे। तो लाल बाल और पाल ये तीनों उग्रवादी श्रेणी के थे। चाहे गंगाधर तिलक जी को ले लीजिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और आपके अरविंद घोष आदि ने किया था। और स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन है, आंदोलन का प्रचार समूचे देश में कौन करता है? गंगाधर तिलक जी करते हैं, लाला लाजपत राय जी करते हैं और अरविंद घोष करते हैं। 1907 में उन्होंने विपिन चंद्रपाल, मैंने कहा ना चंद्रपाल, इनकी विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के साथ कांग्रेस के अंदर आपकी गर्म दल के संगठित किया। बाल गंगाधर तिलक ने लाल और पाल के साथ में मिलकर 1907 में गर्म दल को संगठित करने का काम करते हैं कांग्रेस के अंतर्गत। 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा कि किसी अखबार में विद्रोह वाली सामग्री नहीं छप सकती। 1908 में कहा गया भारतीय प्रेस अधिनियम में कि अखबार में विद्रोह वाली कोई भी सामग्री नहीं छपनी चाहिए। तिलक ने अपने अखबार में केसरी, जो एक मराठी अखबार था, उत्तेजक लेख लिखे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कारावास होता है। 6 वर्ष का, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कारावास होता है इन्हें। 6 वर्ष का कारावास होता है क्योंकि इन्होंने केसरी समाचार पत्र में नियमों की, आपके उस अधिनियम में आई हुई गाइडलाइन की आपके अवहेलना करते हैं और ये आपके उत्तेजक लेख लिखते हैं, विद्रोह की भावना से आपके पूरित लेख लिखते हैं। तिलक 1908 से लेकर 1914 तक 6 वर्ष तक बर्मा के मांडले जेल में कैद रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कौन से जेल में कैद रहे थे, कितने वर्ष तक? तो 1908 से लेकर 1914 तक का जो काल था, इसका में मांडले बर्मा में जो आपके जेल थी वहाँ पर ये कैद रहते हैं। लेकिन जब 1914 में तिलक भारत लौटे तो वे उदारवादी हो गए। उग्रवादी से उदारवादी का ये 6 साल का जो ये सफ़र रहा, ये जेल का सफ़र, ये उदारवादी बना देता है इनको। इन्होंने एनी बिसेंट की अपना नेता मान लिया। इन्होंने जो एनी बिसेंट थे, एनी बिसेंट, इनको अपना माना क्या नेता। और होम रूल मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ये। होम रूल मूवमेंट में सक्रिय हो गए थे कौन? तिलक जी। 1908 से 1914 के बीच जेल में रहे ये। मांडल भी आपके जो बर्मा थी, वहाँ मांडले जेल थी बर्मा में, वहाँ पर आपके जेल में रहते हैं। बर्मा के बाद जब निकल के आते हैं तो ये आपके उग्रवाद से उदारवाद की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ये सक्रिय रूप से एनी बेसेंट के अपने होम रूल लीग में काम करने लग जाते हैं। और 1916 में तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की गठन किया था। ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि आप एनी बेसेंट को अपना नेता मानते हैं और साथ ही में 1916 में, कब? 1916 में होम रूल लीग की गठन करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना करते हैं ये 1916 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि होम रूल लीग की स्थापना करने वाले या 1916 में संबंधित कैसे थे? तो
बाल गंगाधर तिलक से थे। तिलक के 4 क्षेत्र थे, एक महाराष्ट्र था, मध्य भारत था, कर्नाटक था और बरार था। तो ये 4 क्षेत्र से संबंधित थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र थे, मध्य भारत और कर्नाटक और बरार थे। अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल, उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता माना जाता है। अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल, उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता माना है। तिलक जी के सोच, तिलक जी के कार्यशैली, तिलक जी के कामों से अंग्रेजी जो सत्ता थी, इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जब विद्रोह की भावना देखी, तब अंग्रेजी पत्रकार वे वैलेंटाइन चिरोल ये कहते हैं कि भारत में अशांति का जन्मदाता है ये अशांति का जन्मदाता तो आपके दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से तो समतरता के आपके जन्मदाता मानेंगे हम तो हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ और लखनऊ समझौता कहते हैं। तो लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी की। और अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिसे मुस्लिम लीग से आपके समझौता हुआ और लखनऊ समझौता कहते हैं जिसे। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये बात याद रखना। कथन दे दे कि कांग्रेस के फलाने ईयर में आपके अध्यक्ष रहे थे, बिल्कुल नहीं, तिलक जी कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। मराठा केसरी जैसे पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ आर्किटिक होम ऑफ द विदाज, टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, गीता रहस्य इनके प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रमुख पत्रिकाएं तो थी इनकी, मराठा था, केसरी था, ठीक है, मराठा इंग्लिश में आता था, केसरी था ये जो आपके मराठी में था, ये तो प्रमुख रूप से थे ही। साथ में इनके साथ में आर्किटिक होम ऑफ द विदाज, आर्किटिक होम ऑफ द विदाज, आपके टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, गीता रहस्य उनके प्रमुख पुस्तकें हैं। गीता रहस्य, टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, आर्किटिक ऑफ द विदाज, ऑल आर रिलेटेड टू तिलक जी। इन्हें आदर्श लोकमान्य कहा जाता है, तभी हम सुनते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इन्हें भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त और पूर्ण स्वराज की स्थापना की मांग करी थी। इन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त चाहते थे कि ब्रिटिश अपन को नहीं चाहिए, अपन पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। टोटली फ्रीडम वी वांट टोटली फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। पूर्ण स्वराज की स्थापना की मांग करते, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज मांग स्पष्ट रूप से की। स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की थी। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था। बहुत ही फेमस नारा है ये। बच्चे बच्चे को जन जन में, धन नहीं, दिल दिल में, ये सबको पता होगा। 1 अगस्त 1920 में बम्बई में तिलक की मृत्यु हो जाती है। वेरी सैड थिंग। 1 अगस्त 1920 में इनकी मुंबई में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय क्रांति के जनक नेहरू जी द्वारा कथित की उपाधि है। आधुनिक भारत का निर्माता कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, और नेहरू जी के द्वारा कहा जाता है भारतीय क्रांति के जनक। और एक कहता है कि अशांति का क्या है? भारत में अशांति का जनक कहता है एक बंदा आता है, वो है वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है ना। तो ये थे अपने बाल गंगाधर तिलक जी। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में बात करते हैं अपन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जन्म के बारे में बात करते हैं। 27 जून 1838 में नेहाटी, बंगाल 24 परगना, यहाँ पर होता है जन्म। 24 परगना नेहाटी, बंगाल में, बंगाल के रहने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून 1838 में होता है। इनकी शिक्षा मेदिनीपुर व उच्च शिक्षा हुगली कॉलेज और आपके प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। क्या था मामला? क्या है मामला? ये है इनकी शिक्षा मेदिनीपुर में हुई और उच्च शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। तो उच्च शिक्षा का संबंध इनके हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज से संबंधित है। ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए
2 अक्षर वो भी उल्टे। बीए की उपाधि लेने वाले ये पहले भारतीय थे। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर आपके इनकी नियुक्ति हो गई थी। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर इनकी नियुक्ति की गई। कुछ समय तक ये बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे थे। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर भी नियुक्ति हुई थी। तो ये देखो, शिक्षा समाप्त हुई तो डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर रहे, और कुछ समय तक ये बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे थे कुछ समय के लिए। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। ये बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार और कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां में आपके दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, इंदिरा, मृणालिनी, आनंद मठ, देवी आपके चौधरानी आदि प्रमुख इनकी कृतियां थी। कौन कौन सी कृतियां थी इनकी? इनकी कृतियां थी दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, इंदिरा, मृणालिनी, आनंद मठ, देवी चौधरानी, आनंद मठ, मृणालिनी, आपके कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी और इंदिरा इनकी प्रमुख रूप से क्या थी? इनकी कृतियां थी। प्रेस प्रिंट के छपने वाला पहला उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास राजमोहन्स वाइफ था। प्रेस यानी कि प्रिंट में छपने वाला इनका पहला उपन्यास अंग्रेजी उपन्यास था जिसका नाम था राजमोहन्स वाइफ। दुर्गेश नंदिनी पहला बंगाली रोमांस और बंगाली उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था। 1865 में प्रकाशित होता है बंगाली रोमांस और बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित होता है। इन्होंने मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया था। इन्होंने क्या है, मासिक पत्रिका थी, इस मासिक पत्रिका का आपने क्या किया था? प्रकाशन किया था। बंग दर्शन का प्रकाशन कौन करता है? बंग दर्शन का मासिक पत्रिका बंग दर्शन का प्रकाशन कौन करता है? बंगाल के व्यक्ति। कौन? चट्टोपाध्याय जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। कौन सा? कपाल कुंडला। विश्ववृक्ष बंगाली उपन्यास है। विश्ववृक्ष बंगाली उपन्यास 1873 का। 1873 का विश्ववृक्ष बंगाली उपन्यास 1873 का। कृष्ण कांतेर ये भी उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपकी क्या है? कृष्ण कांतेर उपन्यास है। आनंद मठ के बारे में बात करते हैं। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी आपकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में करते हैं। कब करते हैं? 1882 में करते हैं आनंद मठ की। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता क्रांति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है 1882 में आपके आता है। और इन्होंने अपने आनंद मठ उपन्यास में बंगाल के तीर्थ यात्रा कर विरोध में हुए आपके सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया। इन्होंने अपने आनंद मठ उपन्यास में बंगाल में तीर्थ यात्रा करके विरोध में हुए सन्यासी विद्रोह का आपके वर्णन किया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ जो 1882 में लिखित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखित, इनसे ये गीत लिया जाता है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया था जो स्वतंत्रता के बाद हटाया गया। कब हटाया गया? स्वतंत्रता के बाद हटाया गया दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद हटाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि देश प्रेम धर्म है। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। वंदे मातरम 28 दिसंबर 1896 की बात है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, कांग्रेस में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था और
24 जनवरी 1950 को भारतीय जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने वंदे मातरम को स्वीकृति दे दी गई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई थी 8 अप्रैल 1894 में। आपसे कह दे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जीते जी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत सर्वप्रथम गाया गया था, वंदे मातरम। दैट्स राइट और रॉन्ग? देन व्हाट इज द राइट आंसर? नेक्स्ट है विनायक दामोदर दास सावरकर। वीडी सावरकर के बारे में बात करते हैं। वीडी सावरकर के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो विनायक दामोदर दास सावरकर का जन्म होता है 28 मई 1883 को। कब होता है? 28 मई 1883 को। अच्छा, विनायक दामोदर दास सावरकर भांगूर नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म भांगूर नासिक महाराष्ट्र में जन्म होता है। सावरकर भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे सावरकर। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का श्रेय वीडी सावरकर को जाता है। राजनीतिक विचारधारा इनकी हिंदू राष्ट्रवाद की विकसित करने का श्रेय सावरकर को जाता है। माँ इनकी राधाबाई थी, पिता दामोदर पंत सावरकर थे। दामोदर पंत सावरकर थे और राधाबाई इनकी माँ का नाम था सावरकर के, राधाबाई। और दामोदर पंत सावरकर, ठीक है ना, उन्हें प्राय स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हें प्राय क्या है? स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला, नासिक में 1899 में जो मित्र मेला है, इस मित्र मेला नाम की एक संस्था प्रारंभ करी और 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया और इसे 1904 में नाम अभिनव भारत में क्या है? परिवर्तित कर दिया गया। सावरकर लंदन में आपके श्यामजी कृष्णा वर्मा की जो फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में बैरिस्ट्री वकालत करने का लंदन गए थे। सावरकर लंदन में आपके श्यामजी जो कृष्ण वर्मा थे, उनकी फेलोशिप थी, फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में लंदन गए थे, क्या? बैरिस्ट्री करने के लिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को आपके मांडवी गुजरात में हुआ था। ये मांडवी गुजरात के 4 अक्टूबर 1857 को होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वर्मा जी ने, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी 1900, सही है ना? चले, इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं श्यामजी वर्मा। जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र निकाला था 1905 में, जनवरी 1905। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम कृष्ण वर्मा ने जनवरी 1905 में। जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की शोक सभा का विरोध किया। महारानी विक्टोरिया की जो शोक सभा थी, इसका विरोध जनवरी 1901 में कौन करता है? श्याम कृष्ण वर्मा। एडवर्ड सप्तम में राज्याभिषेक की गुलामी का उत्सव बताया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक को गुलामी का उत्सव बताते हैं। एक सेकंड, हाँ ये बात किससे? 1 मिनट। जनवरी 1901 में
महारानी विक्टोरिया की शोक सभा का विरोध कौन करते हैं? सावरकर करते हैं। यूँ तो तिलक भी करते हैं, ठीक है ना, सावरकर करते हैं, तिलक भी करते हैं। एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक में गुलामी का उत्सव, हाँ तो ये एडवर्ड सप्तम था। इस एडवर्ड सप्तम की राज्याभिषेक उत्सव बताया गुलामी का उत्सव। गुलामी का उत्सव कौन बताता है? सावरकर बताता है, सावरकर, ठीक है ना, ये सावरकर का कहना था। 1907 में इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी 1907 में। 1907 में बात है कि इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस लंदन में प्रथम क्या है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी। इन्होंने 1857 में क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इस पर आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। आज़ादी की पहली लड़ाई बताने वाले सावरकर थे, जो 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है ना। 1907 में इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी इन्होंने। सावरकर ने प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के आपके गद्दर को गद्दर ने कहकर भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। जब हम पढ़ रहे थे क्रांति उस समय ये कथन हमने देखा था, सावरकर ने ही कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम ये संग्राम था, ना कि कोई गद्दर। वीडी सावरकर ने पुस्तक पीक वीक पेपर्स व स्काउट पेपर्स थी, पीक वीक तो थी, पीक वीक पेपर्स में आपके स्काउट पेपर्स थी। और 1909 में नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी इन्होंने। 1909 में इन्होंने क्या करी थी? जैक्सन था, ये नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की जैक्सन की आपकी क्या है 1909 में हत्या कर दी जाती है इनके द्वारा। वीडी सावरकर ने इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह में संबंध रखने के कारण 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इंडिया हाउस से ये संबंधित रखते थे, इनका संबंध वैसे तो मुख्य रूप से आपके श्यामा कृष्ण दास से था ही, वर्मा से था ही, ठीक है। और जब इन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 में जलयान SS मोरियो से भारत लाया जा रहा था तो ये समुद्र में कूद गए, लेकिन पकड़े गए और उन्हें अंडमान द्वीप में आपकी सेलुलर जो जेल थी, इस सेलुलर जेल में क्या है इन्हें बंदी बनाया गया। बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलयान में SS मोरिया से भारत लाया जा रहा था तो ये समुद्र में कूद गए थे, लेकिन पकड़े गए थे और सेलुलर जेल जो अंडमान में वहाँ पर आपके भेज दिए गए थे। इन्हें अपने कार्यों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वीडी सावरकर ने 1921 में जेल से मुक्ति मिली थी। और सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन का भी आपके विरोध किया था। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। सावरकर के काम देख सकते हो, काम नहीं ये कांड थे। और भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस को आपके कट्टर विरोधी हो गए थे ये। भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस के क्या थे? कट्टर विरोधी हो गए थे ये। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1938 में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। हिंदू महासभा थी, इस हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं? 1937 में सावरकर बनते हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष और 1938 में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 में बनते हैं और 38 में राजनीतिक दल घोषित कर देते हैं। और इनकी मृत्यु थी ये 26 फरवरी और 1966 में हुई थी। 26 फरवरी 1966 में इनकी क्या थी? मृत्यु हो गई थी सावरकर की। और 1938 में ये क्या करते हैं? हिंदू जो महासभा थे उसके अध्यक्ष बने और 1938 में उसे राजनीतिक दल घोषित करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करी थी, ठीक है। और जो भारत के बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता थे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, रत्नागिरी में चिकल गांव में। ब्राह्मण परिवार, एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार था। गंगाधर तिलक इनके पिता का नाम था, पार्वती इनकी माता का नाम था, केशव इनके बचपन का नाम था। और शिक्षा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय जो कि इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। और एक नेता के रूप में तिलक ने राजनीति में केसरी और मराठी भाषा में 1881 में मुंबई से और मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 में प्रकाशित किया था। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी मेला आरंभ किया, जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना में आपके प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। इन पर भी आरोप लगता है। 18 माह की इनकी भी जेल होती है। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी बने थे ये। और लाल बाल पाल के साथ में आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने पर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया था।
और राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से था। इनका स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन का प्रचार के समूचे देश में कार्य करने का बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष को जाता है। 1907 में विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के साथ कांग्रेस के अंदर आपके गर्म दल की स्थापना करते हैं ये। और 1908 में ये भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा कि किसी भी अखबार में विद्रोह अपनी सामग्री नहीं छपनी चाहिए, लेकिन ये केसरी में आपके उत्तेजक लेख लिखते हैं। इसके लिए आपके 1908 से लेकर 1914 तक 6 वर्ष की इन्हें जेल होती है। बर्मा के मांडले जेल में रहते हैं और छूटने के बाद ये उदारवादी हो गए थे। एनी बेसेंट के अपना नेता मानने लगे थे। होम रूल मूवमेंट में आपके सक्रिय हो गए थे। 1916 में होम रूल लीग का आपके गठन किया था। इन्होंने आपके 4 क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य भारत और कर्नाटक बरार इनका रहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें जो अंग्रेजी पत्रकार था उसमें भारत के अशांति का जन्मदाता तिलक को मानते हैं। 1916 में आपके लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को आपके समझाया था, जिसे हिंदू मुस्लिम लीग से समझौता लखनऊ समझौता कहलाया था। और कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। इनकी पत्रिकाओं के अलावा आपके आर्टिक होम ऑफ द विदास था, टिनेस और टिंटेस ऑफ द न्यू पार्टी था, गीता रहस्य था, इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। सबसे पहले ये प्रथम व्यक्ति थे जो स्वराज की मांग करते हैं। और गीता रहस्य है, आपके टिनेटस ऑफ द न्यू पार्टी इनके प्रमुख आपके पुस्तकें तो थी। लोकमान्य के नाम से ये जाने जाते थे। और भी क्या चीज़ें हैं, नारा आपको पता है। बम्बई में तिलक की मृत्यु हो गई थी। और आधुनिक भारत का निर्माता गांधी जी कहते हैं और भारतीय क्रांति का जनक नेहरू जी कहते हैं। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में अभी हमने बात कर ली थी काफ़ी चीज़ें। और इनका जन्म होता है बंगाल में आपके नेहाटी में 27 जून 1838 में होती हैं। और शिक्षा इनकी मेदिनीपुर में होती है। उच्च शिक्षा हुगली कॉलेज में होती है और प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी होती है। प्रेसिडेंसी कॉलेज की बीए की उपाधि लेने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हुए थे ये। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद आपके डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर रहे थे। बंगाल की सरकार में सचिव के पद पर भी कुछ समय के लिए रहे थे। उपन्यास कवि और गद्यकार और पत्रकार थे ये बांग्ला भाषा में। और दूरदर्शनी, नंदिनी, कपाल कुंडला, इंदिरा और साथ में मृणालिनी, आनंद मठ, देवी आपके चौधरानी और ये सारी प्रमुख आदि इनकी कृतियाँ थी। प्रेस प्रिंट में छपने वाला इनका पहला उपन्यास अंग्रेजी उपन्यास था राजमोहन्स वाइफ। ओके। और आपके दुर्गेश नंदिनी आपके क्या था, पहला बंगाली रोमांस और बंगाली उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशित होता है। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आपकी क्या था, बंगाली भाषा का आपकी प्रेम उपन्यास था। विश्व वृक्ष आपके क्या था, बंगाली उपन्यास था 1873 में। कृष्ण कांतेर उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित। आनंद हमने मठ के बारे में बात करी 1882 के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में इसकी आपकी क्या थी इसकी आपकी रचना करी थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता की क्रांति में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। सन्यासी विद्रोह का वर्णन ये अपनी क्या आनंद मठ उपन्यास में बंगाल में तीर्थ यात्रा कर विरोध में हुए आपके जो सन्यासी विद्रोह था इसका वर्णन किया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में है। और जो आपके अंग्रेजों ने इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया था जो स्वतंत्रता के बाद हटाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि देश प्रेम क्या है, धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। धर्म क्या है, भारत के प्रति प्रेम है। और 28 दिसंबर 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और ये वंदे मातरम को आपकी स्वीकृति कब मिली थी ये भी देख लिया था। मृत्यु इनकी 8 अप्रैल 1894 में हो गई थी। उसके बाद सावरकर को पढ़ा था जो हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में अपन लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।